क्या टेस्ट देना है तो वेलकम टू इंडेप्थ स्टडी। चलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और 26 जनवरी की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या है? काला सागर से संलग्न सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला देश कौन सा? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ब्लैक सी के आसपास की कौन से कंट्री है, ठीक है। फिर दूसरा ये पता होना चाहिए किसकी ज्यादा सीमा लगती है। तो इसमें जो उपयुक्त सही विकल्प है उसका ए ऑप्शन सही है, टर्की। टर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब की सीमा लगती है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? टर्की की। दूसरा ऑप्शन क्या? बर्ड फ्लू वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 H5N8 के दो अलग अलग उपक्रमों हाल ही में पता चला है। इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें कौन सा सही है ये बताएं। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की सतह पर दो प्रोटीन के आधार पर वायरस को उपक्रम में विभाजित किया जाता है। इन्फ्लुएंजा के सभी ज्ञात उपप्रकार एक वायरस पक्षियों को संक्रमित करते हैं। तो इसका क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? सभी ज्ञात प्रकार। तो यहाँ पे कुछ तो इसमें ज्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ नहीं सक्रिय होते और कुछ करते ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है कि दो प्रोटीन है H5N1 और इसके H5N8 के लिए। तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को वी आकार की रिकवरी के निर्णायक संकेत दिखाया जाए। वी आकार की रिकवरी का अर्थ क्या है? तो वी जैसे ये हमारी अर्थव्यवस्था है और ये आर्थिक ग्रोथ है, तो वी आकार का मतलब ऐसे है ये वी आकार मतलब इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था शीघ्र पूर्व वृद्धि दर को प्राप्त कर लेती है और सामान्य वृद्धि दर की प्रवृत्ति वापस आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है तो कौन से एक्ट के तहत बनाया गया? 2006 में इसका संशोधन हुआ था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट के तहत बनाया गया। तो पहला हो जाएगा गलत, जैसे पहला गया तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, 2 और 3 हो सकते हैं। NBWL की अध्यक्षता कौन करता? तो इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में मुख्य रूप से मछली पकड़ने के लिए फिशिंग कैट पाई जाती हैं। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आपको ये तो पता, सुंदरवन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सुंदरवन में भी पाई जाती है, ये खासकर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये सुंदरवन में भी पाई जाती है, हिमालय के तलवटी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट, सब जगह पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही? भीमा कोरेगांव की लड़ाई एंग्लो मराठा वार युद्ध का हिस्सा थे। तो अब ये पता कि 1818 में हुआ था। अब ये द्वितीय, इस समय कोई एंग्लो मराठा वार हुआ नहीं था, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है? माधवराव द्वितीय भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मराठों का पेशवा था। तो माधवराव उस समय नहीं था, उस समय बाजीराव पेशवा सेकेंड था। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7वां कौन सा? महार सत्याग्रह, ये चावदार सत्याग्रह किसने से नेतृत्व किए थे? तो 1927 में स्टार्ट हुआ था। जाति प्रथा के विरुद्ध जाति प्रथा में अस्पृश्यता के विरुद्ध स्टार्ट हुआ था। इसे स्टार्ट किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या भीमराव रामजी अम्बेडकर के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो यह भारत सरकार का एक अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना। दूसरा क्या? इस योजना को 1000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ शुरू किया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसे जिला स्तरीय घटक के रूप में 100% वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो ये आप पहले 1000 करोड़ बहुत ज्यादा राशि है, तो ये 100 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें पहला तो बिल्कुल सही है कि उनमें जागरूकता पैदा करना, ताकि बेटी बचाओ ये भारत का अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है कि इसे पूरी तरह केंद्र क्षेत्र की योजना। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है? पीएमजे सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। दूसरा का यह प्रति व्यक्ति प्रति 1000 15 लाख रुपए, तो प्रति परिवार
प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है, जिसे सार्वजनिक और निजी समान अस्पतालों के माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र में अस्पताल में भर्ती के लिए किया गया है। तीसरा क्या है, इसमें पूर्व अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और निदान और दवाओं में भर्ती होने के 15 दिन बाद तक खर्च में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पहले क्या सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत ये प्रति व्यक्ति के आधार पे है, और उसमें कवर कितने लाख का, 5 लाख का कवर प्रदान किया गया। इसमें फैमिली के आधार पे कवर नहीं प्रदान किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के सुंदरवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो पूरा सुंदरवन मैंग्रोव अब यूनेस्को की धरोहर स्थल है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा। क्यों? इसमें क्या है कि ये 4 क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो सुंदरवन के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। तो पहला प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा, सुंदरवन नेशनल पार्क, और दूसरे बात ईस्ट वेस्ट साउथ ये है, ठीक है। तो 4 हो गए। इसके बाद क्या है, 2000 गणना में 2019-20 में आयोजित जनगणना के अनुसार सुंदरवन में रॉयल टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हुई। तो सब जगह वृद्धि हुई, यहाँ भी वृद्धि हुई, सही है। सुंदरवन मैंग्रोव वन इस तरह के सबसे बड़े जंगलों में से बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना नदी द्वारा निर्मित एक डेल्टा, बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। 2006 में प्राणी और अनुसंधान अध्ययन के लिए प्रमुख संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। जीएसआई की गतिविधियों का समन्वय पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण में सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा किया जाता। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इससे बहुत पहले 1961 में स्थापित किया जा चुका था। तो पहला हो जाएगा गलत इसका। और इसके बाद दूसरा इसका सही है। इसको कोई लीगल बैकिंग नहीं है, एक तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, इसका क्या हो जाएगा, 19वां बताना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें कौन सा सही ये बताना है। तो रामसर कन्वेंशन भारत सरकार की ओर से भारत के सभी क्षेत्रों की रक्षा और संरक्षण को अनिवार्य बना। तो ये एक तरह वॉलंटरी है। रामसर कन्वेंशन में वॉलंटरी, तो पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा तो दूसरा तीसरा बचेगा। दूसरा का वेटलैंड संरक्षण नियम 2010 रामसर कन्वेंशन की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए थे। तो ये दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत है, इसका ऑप्शन सी सिर्फ सही है। वेटलैंड में जल निकासी और जल ग्रहण को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या सुंदरवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में कौन सा सही। सुंदरवन के 5 आरक्षित, हम जैसे ऊपर बात किया, 4 आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया। यह दुनिया की ज्वारी हेली फाइट्स मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा एकल खंड है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 14, नागालैंड के बोडो एकल सबसे बड़ा आदिवासी समूह। नागालैंड में आपको पता है यहाँ क्या, नागालैंड नहीं, असम की सबसे बड़ा समूह है। तो पहला हो जाएगा गलत। उसका बीडीए वर्तमान में 4 जिलों में फैला हुआ। तो दूसरा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ईएसआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्थायी स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही। आयोग 1950 में स्थापित किया गया था और मूल रूप से केवल एक चुनाव आयुक्त था, बिल्कुल सही है। आज राज्यों में पंचायतों और बहुसंख्यकों के चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं। तो तीसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही। थैंक यू फॉर दिस।